नमस्ते दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके पसंदीदा होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पे। मैं डॉक्टर विपुल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ। और दोस्तों, आज जैसे कि थर्सडे है, गुरुवार है, तो आज हम एक और बैच फ्लावर मेडिसिन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। और इस बैच फ्लावर मेडिसिन का नाम है हीथर। बहुत ही अच्छी दवा है। स्वार्थी लोगों के लिए ये इंडिकेटेड देखने को मिलती है, जो खुद के बारे में सोचते हैं और खुद का ही दुखड़ा रोते हैं, ऐसे लोगों के अंदर हमें ये दवा इंडिकेटेड देखने को मिलती है। तो क्या लक्षण इस दवा के अंदर हमें देखने को मिलते हैं, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। और कहाँ कहाँ पे कैसे स्वभाव के मनुष्य को हम ये दवा दे सकते हैं, इसके बारे में देखेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हमारा डिस्कशन शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सबसे अनुरोध रहेगा कि यदि आप पहली बार इस चैनल तक पहुंचे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा लोग मुझसे जुड़ सके और ज्यादा लोगों को इन दवाइयों के बारे में पता चल सके। तो चलिए आज का डिस्कशन शुरू करते हैं हीथर के बारे में। जैसे कि मैंने बताया, बहुत ही स्वार्थी स्वभाव के व्यक्ति होते हैं और हमेशा अपने दुखड़ा रोते रहते हैं, दुखों का रोना रोते रहते हैं। इन्हीं स्वभाव के व्यक्तियों के अंदर हमें ये दवा इंडिकेटेड देखने को मिलती है। अगर कीवर्ड्स की बात करें तो दो कीवर्ड्स हमें इस दवा के अंदर इंडिकेटेड देखने को मिलती है। एक है सेल्फ सेंटर्ड और दूसरा होता है सेल्फ कंसर्न। खुद ही के बारे में कंसर्न होता है और खुद ही तक सेंटर्ड ये बातें करते हैं। तो ऐसे स्वभाव के व्यक्तियों के अंदर हमें हीथर अक्सर इंडिकेटेड देखने को मिलती है। हीथर उन मरीज की दवाई है जिनके दुखों की कहानी कभी भी खत्म नहीं होती। एक बार इन्होंने अपनी कहानी बताना शुरू कर दिया, बीमारी का जिक्र करना शुरू कर दिया, तो जल्दी रुकते नहीं। यदि हीथर स्वभाव के मरीज हमारे ओपीडी के अंदर आ जाते हैं तो बाकी के मरीजों को लाइन लगा के ही खड़ा रहना पड़ता है, क्योंकि एक एक दो घंटे तक ये इनका जो है कंप्लेंट बताना ये खत्म नहीं होता है। तो इस स्वभाव के लोगों के अंदर हमें हीथर काफी इंडिकेटेड देखने को मिलती है। वो खुद की आत्मकथा बताना शुरू कर देते हैं, चाहे उस आत्मकथन का उनकी बीमारी से संबंध हो या ना हो, लेकिन उन्हें बोलने से कोई नहीं रोक सकता। एक बार उन्होंने बोलना शुरू किया तो उन्हें बोलने ही देना पड़ता है और एक जैसे ये बोलते चले जाता है। यदि ये डॉक्टर को खुद की कहानी या दुखों के बारे में बताना शुरू कर देता है तो डॉक्टर दूसरे मरीजों की तरफ ध्यान ही नहीं दे सकता। यदि ध्यान दिया तो ये खुद की तरफ ध्यान आकर्षित करता है डॉक्टर का और खुद की कहानी बताना फिर से शुरू कर देता है। तो इस स्वभाव के लोग हमें हीथर के अंदर देखने को मिलते हैं। ताकि आप सोच सकते हैं, सामान्यतः ऐसे स्वभाव के व्यक्तियों को लोग अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। किसी को ये अच्छा नहीं लगता है कि सामने वाला खुद का ही दुखड़ा रो रहा है और सामने वाले को कोई कुछ पूछ नहीं रहा है। तो ये एक स्वभाव गुण होता है। इसी वजह से हीथर स्वभाव के जो मनुष्य होते हैं उनसे लोग मिलने को भी कतराते हैं और उन्हें अवॉइड करने लगते हैं। लेकिन वही हीथर स्वभाव के जो मनुष्य होते हैं, इनका ऐसा गुण होता है कि ये कहीं पे भी जाए, यदि दो लोग आपस में भी बातें कर रहे हो तो वहां पे खुद की टांग अड़ाते हैं और फिर उस कन्वर्सेशन को हाईजैक कर लेते हैं, उस संवाद को पूरी तरह से अपने काबू में ले लेते हैं और खुद की बातें तोड़ मरोड़ कर घुसा देते हैं और खुद का विषय बाहर डाल देते हैं और फिर खुद का रोना शुरू कर देते हैं, दुखड़ा रोना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे स्वभाव के व्यक्ति हमें हीथर के अंदर देखने को मिलते हैं और इसीलिए हीथर गुण के जो मनुष्य होते हैं उनसे जान छुड़ाना काफी मुश्किल हो जाता है। एक बार ये लोग खुद का जो लक्षण है या दुख है वो बताना यदि शुरू कर देते हैं तो रुकने का नाम ही नहीं लेते हैं। और ऐसे स्वभाव के व्यक्ति किसी को भी अच्छे नहीं लगते, इसीलिए ऐसे स्वभाव के व्यक्तियों को लोग अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। वही अगर हीथर की बात करें तो इन्हें अकेलापन बहुत ज्यादा डराता है। अकेलेपन से ये लोग बहुत ज्यादा डरते हैं, क्योंकि इन्हें बोलने की लत लगी होती है और लत पूरी करने के लिए इन्हें कोई ना कोई श्रोता चाहिए होता है। तो ऐसे स्वभाव के हमें हीथर देखने को मिलते हैं और ये बहुत ही ज्यादा बातूनी लोग होते हैं। इतनी लच्छेदार बातें करते हैं, लंबी लंबी बातें करते हैं खुद के बारे में कि सामने वाला सुन सुन के बोर हो जाता है इनकी बातें। इनका स्वभाव इतना स्वकेंद्रित होता है कि जब भी किसी सभा या सोसाइटी की मीटिंग या फिर अन्य किसी भी विषय के ऊपर यदि बात हो रही होती है तो वो तोड़ मरोड़ कर खुद के तरफ बात को मोड़ लेते हैं, ताकि बातचीत का केंद्र वो खुद बन जाए। तो इतने ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड ये लोग होते हैं कि कहीं पे भी खुद का ही जो सब्जेक्ट है वो डाल देते हैं और खुद के बारे में बात करना इन्हें काफी अच्छा लगता है। जहां इनको अपनी राम कहानी बताने का पर्याप्त समय मिल जाता है,
वहां दूसरे की बात सुनने के लिए इनके पास 1 मिनट भी नहीं होता है। ठीक है, खुद की बातें तो बहुत भर भर के बताएंगे, लेकिन सामने वाला यदि खुद की 1 मिनट की बात भी बताने की कोशिश करता है तो वो उसे सुनता नहीं है, वो उसकी बात वहीं काट देता है। तो इस स्वभाव के व्यक्ति हमें हितर के अंदर देखने को मिलते हैं। ऐसे स्वभाव के व्यक्ति के अंदर, ऐसे बातूनी व्यक्ति के बहुत कम मित्र होते हैं, बहुत ज्यादा लोग इनसे संबंध नहीं रखते हैं, और संभव हो सके तो लोग उनसे कन्नी काटते हैं, उनसे मिलने को भी कतराते हैं। तो ये हमें हितर के अंदर देखने को मिलती है। और अपनी बीमारी की हालत पर भी इन्हें अपने पर तरस नहीं आता, अपनी छोटी सी तकलीफ को बड़ा चढ़ाकर अगले आदमी को बोर कर देता है। छोटी सी छोटी तकलीफ रहे तो इतना बड़ा चढ़ा के बताएंगा, इतना बड़ा चढ़ा के बताएंगा कि सामने वाला बोर हो जाता है। उदाहरण के तौर पे यदि हितर के व्यक्ति को कल शाम को ठंडी हवा में घूमने से सर्दी जुकाम यदि हो गया, तो वो यदि मेरे पास में आया तो वो बताना शुरू करेगा कि बचपन में मुझे सर्दी खांसी बुखार की बहुत ज्यादा तकलीफ थी, मैंने अमुक डॉक्टर की दवा ली, फिर वो बैठ गया, फिर उसके बाद मुझे सिर दर्द की तकलीफ थी, मैंने आपकी दवा ली, उसमें आराम हो गया, फिर मुझे पैर के अंदर तकलीफ थी, कमर दर्द था, इसके लिए फला डॉक्टर की दवा ली, उससे मुझे आराम हो गया, अभी उसकी कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन कल शाम को मैं ठंडी हवा में फिरने चले गया, सैर सपाटा कर लिया, और उसके बाद मुझे सर्दी जुकाम शुरू हो गया। सर्दी जुकाम शाम को 7 बजे शुरू हुआ और रात को 12 बजे तक रहा, और फिर 12 बजे मुझे बड़ी मुश्किल से नींद आई, फिर मैं रात को 2 बजे और उठ गया और मुझे बहुत घबराहट हुई, मुझे सांस लेने में तकलीफ हुई, फिर मैंने गर्म पानी पिया, फिर मुझे आराम हुआ। इसके अलावा मुझे छाती के अंदर भी तकलीफ थी और मेरे को पेट भी बहुत मरोड़ के आ रहा था और मुझे बहुत अनईजी लग रहा था, मुझे ठीक ही नहीं लग रहा था, और फला करके इसी तरह बातें बनाते चले जाते हैं और एक जैसे खुद की तकलीफ बताते चले जाते हैं। तो तकलीफ क्या थी? सर्दी जुकाम, जो कल शाम को ठंडी हवा में घूमने की वजह से हुआ। लेकिन बातें इतनी बताएंगे और बड़ा चढ़ा के खुद की तकलीफ बताएंगे कि सामने वाला बोर हो जाता है कि भाई तुझे सर्दी जुकाम हुआ है और कल शाम को ठंडी हवा में घूमने से हुआ है, मैं उसकी दवा दे देता हूँ, तुझे आराम हो जाएगा, तू बाकी की चीजें मत बता। लिटरली ऐसा हमें कई पेशेंटों को देखने के बाद ऐसी फीलिंग आती है। तो यही चीज हमें हितर के अंदर देखने को मिलती है। एग्जैक्टली ऐसे ही स्वभाव के मनुष्य के अंदर हमें हितर इंडिकेटेड देखने को मिलती है। रखने वाली बात यह है कि सभी रोगियों का स्वभाव ऐसा नहीं होता है, या हितर के स्वभाव वाले व्यक्ति जन्म से ही ऐसे स्वभाव के होते हैं, ऐसा जरूरी नहीं हो। कई बार साधारण मनुष्य का स्वभाव भी हितर के जैसा हो जाता है जब भी उनके अंदर बहुत ज्यादा दुख हो जाता है या बहुत ज्यादा तकलीफ यदि किसी को हो जाती है, तो कभी कभी साधारण मनुष्य भी हितर के जैसा बिहेव करना शुरू कर देता है। वह अपने दुखों से इतना लाचार हो जाता है कि दूसरे को अपनी तकलीफ सुनाने पर मजबूर हो जाता है और उनकी तकलीफें नहीं सुनता है। यह सब जानते हुए भी कि अगले के पास उसकी दर्द भरी कहानी सुनने का कोई समय नहीं है, वो उसे पकड़ के रखता है और खुद की कहानी सुनाना शुरू कर देता है। तो ऐसे केसेस के अंदर हमें हितर ये दवा जरूर देनी चाहिए। और हितर देने से ऐसे लोगों की जो स्वभाव है वो हमें बदलता हुआ देखने को मिलता है। स्वभाव के साथ साथ उनके जो फिजिकल सिम्टम्स है उसके अंदर भी हमें आराम होता हुआ देखने को मिलता है। हितर स्वभाव के जो व्यक्ति या मनुष्य होते हैं उनका सबसे आसान टारगेट होता है सेंटोरी स्वभाव का मनुष्य या व्यक्ति, क्योंकि सेंटोरी स्वभाव का व्यक्ति जो होता है, वो मनुष्य जो होता है, वो किसी को नहीं कह सकता। और ऐसे में यदि हितर स्वभाव के व्यक्ति उसके सामने आ जाए तो वो उसको नहीं कह पाएगा और उसकी बातें सुनता चले जाएगा। तो ये बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन है। यदि हितर स्वभाव के व्यक्ति और सेंटोरी स्वभाव के व्यक्ति मिल जाते हैं तो बस पूछो ही मत। सेंटोरी स्वभाव के व्यक्ति के तो मरण ही है, वहां पे बहुत ज्यादा उस व्यक्ति को झेलना पड़ता है। तो ये थी आज की दवा हितर। घन पक्ष यदि दवा किसी को दे देते हैं हम हितर, तो उनके स्वभाव के अंदर चेंज होके हमें घन पक्ष भी देखने को मिलता है हितर का। घन पक्ष में हितर स्वभाव का जो घन पक्ष वाला व्यक्ति होता है वह दूसरे के दुख को सुनता अधिक है और खुद के दुखों को बताता कम है। ठीक है, इसके अलावा वो खुद के दुखों का जो एक्सपीरियंस होता है उसके ऊपर से सामने वाले के दुखों के ऊपर कुछ न कुछ सोल्यूशन भी अच्छी तरह से सजेस्ट करता है। और यही चेंज हमें घन पक्ष के व्यक्ति के अंदर, हितर के अंदर देखने को मिलता है। सामने वाले व्यक्ति के दुखों को कम करने की कोशिश हमेशा हितर के घन पक्ष वाला व्यक्ति करता है। अपना दुख होते हुए भी वो दूसरों को खुद का दुख सुनाकर उसका समय और मूड खराब नहीं करता है,
अपितु उसके भी कुछ तकलीफें खुद सुन लेता है। तो ये चेंजेस हमें हितर यह दवा ऐसे व्यक्तियों के अंदर देने के बाद में देखने को मिलती है। और जैसा कि हमने बताया, ऋण पक्ष तो आपको बताई है कि बहुत ज्यादा बातूनी होता है, बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड होता है, खुद की ही बातें करता है और अपने अनुसार बड़बड़ करके सामने वाले व्यक्ति को दुखा देता है, थका देता है। तो ये सभी स्वभाव हमें हितर के अंदर देखने को मिलते हैं। आशा करता हूँ ये पैच फ्लावर मेडिसिन आपको पसंद आई होंगी और ये स्वभाव के व्यक्ति यदि आपको देखने को मिलते हैं तो ऐसे व्यक्तियों के अंदर हमें हितर की 2-2 बूंदें सुबह दोपहर शाम कंटिन्यूअसली 2-3 महीने तक देने के बाद में उनका स्वभाव हमें बदलता हुआ देखने को मिलता है। तो मिलते हैं अगले थर्सडे को इसी तरह की कोई इंटरेस्टिंग सी पैच फ्लावर मेडिसिन आपके सामने लेके मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी की इजाजत चाहूंगा। आज 26 जनवरी है, आप सभी को प्रजासत्ताक दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।